पुरुषोत्तमम परमपिता के अमृत कथा जो निरंतर हम लोग पान करते हैं, उस अमृत कथा में से एक बिंदु को उठाकर लाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के सामने। और आज भी ऐसी एक छोटी सी घटना, ये अप्रैल का महीना है, 10 अप्रैल 1954 की बात है। इस समय ठाकुर जी वो जहाँ जामतला श्रीआंगन वहाँ पे रह रहे हैं। अब वहाँ पर ठाकुर जी के आसपास में जनार्दन दा मुखोपाध्याय और प्रफुल्लदा, सरोजिनी माँ, शैलेंदा, सारे वहाँ पे लोग सब बैठे हुए हैं। सुबह का समय है। आज से परम दयाल श्री ठाकुर एक घड़ी जनार्दन दा को दे रहे हैं उपहार में। जनार्दन दा घड़ी को ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी इस घड़ी को देने के बाद ठाकुर जी कहते हैं, इस घड़ी को किसी को देना नहीं है और इस घड़ी को खोना नहीं है और इस घड़ी को सुंदर करके अपने पास रखना है। ठाकुर जी का यह आशीर्वाद है। वहाँ पर प्रफुल्लदा बैठे हुए थे। ठाकुर जी प्रफुल्लदा को कहते हैं, आप इस घड़ी को इन्हें पहना दो। तब प्रफुल्लदा जनार्दन दा के हाथ में घड़ी को पहना देते हैं। और जब घड़ी पहन लेते हैं तो जो सौंदर्य का वर्णन ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, वाह कितना सुंदर चेहरा है और उसमें हाथ में घड़ी है, तो ये शोभा और शोभायमान हो उठता है। हम सभी लोग जानते हैं साहित्यिक जगत के जनार्दन दा मुखोपाध्याय बहुत ही ख्यातिनामा व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। सत्संग जगत का एक बहुत बड़ा एसेट है और उनके लिए ठाकुर जी निरंतर सोचते भी हैं। कारण हम लोग जानते हैं, जो जितने ज्ञानी होते हैं उसके अंदर उतना अहंकार भी होता है। ऐसा ही घटना था जनार्दन मुखोपाध्याय दा के अंदर। वो बहुत बड़े नास्तिक थे। वो धर्म को बारे में और इस तरह के श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को के नाम सुनने के बावजूद भी वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटित उनके जीवन के साथ हुआ, वो बाध्य हो गए और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के चरण में समर्पित कर दिया। अब इसी बीच में शैलेंदा भट्टाचार्य दा आते हैं। ठाकुर जी संबोधन कर रहे हैं, मेरा सोनार घुघू, जैसे जो कबूतर होते हैं, सोने की कबूतर, सोने की चिड़िया। और आगे कहते हैं, मेरा लक्ष्मी, मतलब मैं इसको बंगला में बोलूं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये तो हमार सोनार घुघू लक्ष्मी अमर। मतलब एक बहुत ही प्यार से, हृदय से निकला हुआ एक प्रेमात्मक प्रेम से संबोधित करना, जो भक्तों को जितने श्रेष्ठतम उपहार दे सकते हैं गुरु के द्वारा भक्तों के प्रति, वो उपहार आत्मक ये शब्द से संबोधित किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि ठाकुर जी उनकी क्रिया के ऊपर, उनकी क्रियाकलाप के ऊपर कितने खुश थे। उस समय के जो भी कर्मी लोग थे, वो अत्यंत निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताते थे। इसलिए प्रभु भी सदैव उन्हीं के लिए जीते थे। तो ये भक्त और भगवान का ये जो कठोर एक बंधन है,
एक जो मजबूत बंधन है, और इस मजबूत बंधन ही आज 137 वर्ष इस सत्संग का बढ़ता हुआ जो कदम है, इस विश्व के लोग उसे देख पा रहे हैं। बातें चलती हैं ठाकुर जी के साथ, अनेकों तरह की बातें होती हैं, और ठाकुर जी कहते हैं हम लोग देव जाति हैं, और इसीलिए जो पंडित लोग आते हैं घर पे, जजमान के घर, जब वो जजमान के घर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस जजमान का जो नाम होता है, कैसे भवतोष नाम है, समझिए भवतोष देव शर्मा, जो भी नाम है उसके नाम के आगे देव या देवी फिर शर्मा लगा देते हैं। अर्थात उस समय 33 कोटि जो देवी देवताएं जो मनुष्य थे, वो सब आचरण सिद्ध देवी और देवता के रूप में थे, इसीलिए वो देव जाति थे एक तरह का। और उस देव जाति से आज हम लोग पतित हुए हैं। एक शब्द आता है पाप और पुण्य। ठाकुर जी कहते हैं जब हम लोग पतित होते हैं तब उसको पाप कहते हैं, और जब हमारे जीवन में उत्थान होता है उसको पुण्य कहते हैं। अब आगे एक ठाकुर जी और एक बात करते हैं, जैसे जो उद्वस्तु लोग होते हैं, अर्थात हमारे आसपास के जो लोग हैं, यदि परम दयाल के उस अच्छे संस्कार को केवल हम जान करके हम अपने तक सीमित रखा, यदि वो परिवेश तक हमने नहीं पहुंचाया, तो वो परिवेश एक दिन हमें भी बंजाड़ कर देगा। तो इसीलिए हम अगर बचना चाहे तो हमें दौड़ के जाना पड़ेगा हमारी उस पड़ोसी के पास, हमारी उस परिवेश के पास। जब तक हम परिवेश को इष्टमय करके नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है सर्वप्रथम परम पिता को उनके घर तक पहुंचाना, और ये है एक भक्त का कार्य, ये है एक प्रभु के ग्रहण करके चलने वाले सत्संगी का ये कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को हमें परिपूर्ण करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि ये सब कार्य इंसान कब सोचते हैं? इससे पहले जबकि उनके जीवन में गुरु हो, और गुरु का निर्देश जब होगा तो स्वयं वो करेगा और खुद जगेगा और दूसरे को जगाने के लिए प्रयास करेगा। यही है गुरु की प्रयोजनीयता। यहाँ पर गुरु की प्रयोजनीयता है। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हम अगर अंधकार में हैं, तो जब हम स्वयं अंधकार में हैं तो हम दूसरों को आलोक की ओर कैसे ले जा सकते हैं? तो सबसे पहले स्वयं को गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा पथ है जो हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति, जो सेल्फ, हमारी जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्तियां को नियंत्रण करने का इस त्रिजगत में, चाहे ये मर्तलोक में हो, चाहे अधोलोक में हो, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, कहीं पे भी हो, जैसे त्रिलोक कहते हैं, इस तीनों लोक में कोई भी ऐसा पथ नहीं है। केवल सतगुरु के माध्यम से हम अपने अनियंत्रित को नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात उस प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, और उसे नियंत्रित करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की होना अत्यंत आवश्यक है, गुरु को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में जब हम गुरु को ग्रहण करते हैं तो हमारी गुरुत्व बढ़ जाता है, हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, हमारी महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब गुरुत्व को ग्रहण करते हैं तो गुरुत्व बढ़ता है, अर्थात वो मानव से महामानव की ओर चल पड़ते हैं। वो एक साधारण से असाधारण मनुष्य में तब्दील हो जाते हैं। एक अल्प व्यक्तित्व के जो मनुष्य हैं, एक असाधारण व्यक्तित्व के मनुष्य में तब्दील हो जाता है। ये सारी घटनाएं तब घटित होते हैं जब किसी के जीवन में गुरु होता है।
इसलिए एक शब्द आते हैं व्यष्टि और समष्टि को लेकर के। व्यष्टि और समष्टि भी वही है। व्यष्टि पहले हम अपने व्यक्ति जीवन को सुधार करें और व्यक्ति जीवन को सुधार करके अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हो, हम विस्तार में जाएं, व्याप्त में जाएं। जब हम विस्तार में जाते हैं, हम विस्तार को प्राप्त करते हैं, तभी जाकर के हमें सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। यहाँ पर एक शब्द और आता है दैव और एक आता है पुरस्कार। ये पुरस्कार और दैव को समझना पड़ेगा। दैव का अर्थ होता है जो हमारे अंदर जो विद्यमान है, जिस दैवीय शक्ति जो प्रारब्ध के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है और जिसकी प्रेरणा से हम अपने जीवन को ऊंचे शिखर तक ले जा रहे हैं, ये दैव शक्ति है। और पुरस्कार किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर आर्ज है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति के माध्यम से हम उस सत्कर्मों को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पुरस्कार की ओर जाते हैं। जैसे हम साधारणता देखते हैं, समाज में जो अच्छा कार्य करता है उन्हें पुरस्कार मिलता है। इसी को पुरस्कार कहते हैं, जो अपने मेहनत और अपने तप बल के द्वारा अपने शक्ति सामर्थ्य को जीवंत कराते हैं, अपने शक्ति सामर्थ्य को ऊंचे शिखर तक पहुंचते हैं, वो पुरस्कार हैं। और दैवीय शक्ति होते हैं, जो दैवीय शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन की विकास को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनका सुर अच्छा होता है, कोई व्यक्ति होते हैं वो असाधारण मेधा होता है, ये सब दैवीय शक्ति हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं वो गीता, महाभारत, पुराण के श्लोक को एक बार देखने से उनका याद हो जाता है, ये दैवीय गुण हैं जो उनके अंदर विद्यमान है। तो और पुरस्कार जिससे एक्वर्ड कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा हम उसको एक्वायर्ड करते हैं, हम उसको प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति लाते हैं। साधारणतः हम अपने आप को प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में जिसको हम अपना समझते हैं वो अपना नहीं है। हम कहते हैं कि मैं अपने को प्यार करता हूँ। अपने को प्यार करने का अर्थ ये नहीं है इस स्थूल शरीर को प्यार करना, स्थूल जगत को प्यार करना, ये अपने आप की प्यार करना नहीं है। हाँ, स्थूल जगत को प्यार करो, लेकिन जहां पर वो सत्य, उस एग्जिस्टेंस, उस अस्थि का संरक्षण या संवर्धन जिसके अंदर, जिस प्यार के अंदर निहित है, वही वास्तव में प्यार है और वही वास्तव में कर्म है और वो कर्म ही एकमात्र धर्म है। और ऐसे धर्म करते हुए जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो एक धार्मिक जीवन होता है और ये धार्मिक जीवन ही सबके लिए प्रिय होता है। लास्ट में हम एक बात और कहते हुए चले, ठाकुर जी के सामने जब बात को रखा जाता है कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि परिवर्तनीय सत्य है और अपरिवर्तनीय सत्य है। सत्य दो तरह का है, एक है परिवर्तनीय सत्य जिसमें परिवर्तन होता है, अर्थात जागतिक जगत के स्थूल वस्तु या भौतिक वस्तु को, ये परिवर्तनीय सत्य है। हम हैं, माँ के गर्भ से हम भूमिष्ठ हुए हैं, हम जन्म लिए हैं, मेरा नाम दीपंकर है और आप सभी लोग जानते हैं मैं हूं, मैं दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन पहले मैं माँ के गोद में दूध पी रहा था और उनके कोल में ट्रांसवर्स कंडीशंस में मैं था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद हम चलने लगे, पढ़ने लिखने लगे, बड़े हो गए और हमारे अंदर एक परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन में बाद में कालांतर में हमारी शारीरिक परिवर्तन आता गया। तो हम सत्य तो है लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन है। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो एक परिवर्तनीय सत्य है और एक अपरिवर्तनीय सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य ही ब्रह्म है और वो निराकार ब्रह्म है और जिसको
और वो सूक्ष्म में रहता है, और एक जो परिवर्तनीय सत्य है वो स्थूल में रहता है, और इसीलिए उनमें परिवर्तन है। और जिसको मिथ्या कहा गया है, मिथ्या इसलिए कहा गया कि ये चिरस्थायी नहीं है, लेकिन ये जिस समय तक रहता है, इसलिए इसको ठाकुर जी ने बोले हैं ये परिवर्तनीय सत्य है। इस तरह से अनेकों बातों की व्याख्यान सहज भाव से परम दयाल हम लोगों के सामने रखते हैं, जिससे हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन का उदय होता है और हमारी ज्ञान चक्षु खुल जाती हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, सत्य को हम सहजता के साथ देख पाते हैं। एक साधना की जीवन, एक साधक की जीवन, एक सन्यासी के जीवन, एक वैराग्य जीवन, एक चैतन्य जीवन, और एक जिससे कहते हैं कैवल्यता को प्राप्त करने का एक रास्ता है। और तब जाकर के केवल और केवल उस परमानंद में डूब करके उस परम रस का आस्वादन करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वंदे